मन के उड़ते हुए पखेरू मेरे सौन चिड़ैया गीत। मन के उड़ते हुए पखेरू मेरे सौन चिड़ैया गीत, मेरे सौन चिड़ैया गीत। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो आज की वीडियो का विषय फिर हार्वेस्टिंग है। इन दिनों खूब सारी हार्वेस्टिंग हो रही है। हालांकि मॉनसून ने आंखें तरेरी हैं, वो थोड़ी सी झलक दिखा के और गायब हो गया है और उसका असर पूरी बगिया पर है। लेकिन फिर भी हम थोड़ी मेहनत के साथ संभाल पा रहे हैं बगिया, और हार्वेस्टिंग अच्छी हो रही है, जो कि मैं आपको समय समय पर दिखा भी रही हूँ। जो तोरई है तो गर्मी की लगी हुई है, और मैंने कई बार बताया जो गर्मी में लगाई थी तब ये अच्छी नहीं थी, लेकिन बरसात की फुहार पड़ते ही अच्छी हो गई। हालांकि अभी फिर थोड़ी परेशानी है, पर उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर बारिश आएगी ही। हमने बहुत कुछ इंतज़ाम कर रखे हैं बरसात से बचने के लिए भी, कि बरसात नहीं हो रही तो उस गर्मी से बचने के लिए भी, और देखते हैं कि कब तक चलता है। तो हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी, साथ में ये दिखाऊंगी कहाँ कहाँ क्या क्या फ्रूटिंग हो रही है और मैं क्या कर रही हूँ इस बीच। ये देखिए, ये जो ग्रो बैग में बैगन लगाए थे, इसकी मैंने सीड सोइंग से लेकर पॉट ट्रांसप्लांट से लेकर बाद में जो केयर की, वो सब कुछ आपसे शेयर किया। आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पूरे आपको पुराने छोटे से पौधे भी मिल जाएंगे। अब इनमें फ्रूटिंग होने लगी है, तो जो ये फ्रूटिंग हो रही है तो अभी मैं इनमें लिक्विड मैन्योर दे रही हूँ। आप लिक्विड मैन्योर की अगर बात करें तो आप सरसों की खली वाला लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट गला के उसकी जो कंपोस्ट टी होती है वो भी दे सकते हैं। नहीं है लिक्विड मैन्योर तो कोई बात नहीं, ग्रो बैग में हम पहले से थोड़ी जगह छोड़ते हैं और हम इसमें गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट, जो भी आपके पास, आप एक्स्ट्रा मुट्ठी 2 मुट्ठी बीच बीच में पौधों को डालते रहें। उससे क्या होगा, जो फ्रूट होगा उसकी साइज अच्छी होगी, पौधा भी अच्छा होगा। और ये मेरी कुंदरू जो आप लोग को बहुत पसंद आती है। कमेंट ये भी आया कि कुंदरू कैसे लगती है कटिंग से, इस पर वीडियो बनाएं। तो मैं आज सबको ये बताऊं कि ये जो है ना, बहुत पतली पतली टहनियाँ हैं, और ये इस साल के बाद अगली साल तक ये थोड़ी मोटी हो जाएंगी। मतलब जब मैं इनकी कटिंग करूँगी तब थोड़ी मोटी टहनी एक निकाल के आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। और हाँ, बहुत लोग ये भी कमेंट करते हैं कि आप कुंदरू की कटिंग मुझे पोस्ट कर दीजिए। तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं भेज भी दूँ अगर, तो ये बहुत नरम टहनी होती है, ये बहुत जल्दी मुरझा जाती है, ये लगेगी नहीं। ये आपको अपने आसपास से ही लेनी होगी, और कटिंग लगाने के लिए थोड़ी सी मोटी टहनी चाहिए, जो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मेरी पुरानी बेल थी, वो बहुत बड़ी थी, मजबूत थी, लेकिन मैंने क्यारियाँ हटाई तो वो पूरी ख़त्म करके मुझे फिर से नई कटिंग लगानी पड़ी। तो ये अभी कच्ची बेल है, इसमें अभी देखिए आपको दिख रहा होगा कोई भी मोटी शाखा है ही नहीं, टहनी है ही नहीं मोटी। तो बस हम इंतज़ार करते हैं, और जब इसकी शाखा इस लायक हो जाएगी ना, थोड़ी सी भी अगर कोई शाखा मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको इसको कैसे डेवलप करते हैं कटिंग, वो मैं आपको बताऊंगी। और ये आपको अपने आसपास से ही कहीं देखनी पड़ेगी, ये ऑनलाइन नहीं मिलती। अगर मिल रही होती तो बहुत सारे ऑनलाइन मार्केट में आपको इसके ऐड मिल जाते हैं। ये आपको आसपास से ही करनी होगी। रही इसकी केयर की बात, तो इसे साल में 1 बार लगाते हैं और फिर ये पूरे साल चलती है। तो कुंदरू के अलावा भी हम कुछ और बातें कर लेते हैं कि इन दिनों जबकि मौसम ने तेवर बदल लिए हैं अपने, तो क्या करें। तो यदि आपके पास थोड़े भी सूखे पत्ते वगैरह हैं, तो ख़ास करके जो आपके गमले हैं, छोटे टब हैं, आप उनमें थोड़ी सी मल्च कर सकते हैं। हालांकि ये काम मैं गर्मी में मई वगैरह में करती हूँ, पर इन दिनों मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। इतनी लगी हुई बेलों पर हम ग्रीन नेट भी अगर डालेंगे तो वो टच नहीं होना चाहिए बेलों से ऊपर। हम ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं,
लेकिन फिर जल्दी ही जैसे ही फुहार आएगी हमें ग्रीन नेट हटाना होगा। मैंने किया भी था, बीच में मैंने ग्रीन नेट डाला था 1 हफ्ते के लिए, और फिर मेरे यहाँ बरसात हुई और मैंने हटा दिया और ग्रीन नेट हटाया। उसके बाद फिर बादल गायब हो गए और अब तो कहीं दूर दूर तक, बरसात तो दूर की बात है, बादल भी नहीं दिख रहा है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि 2-4 दिन में पानी गिरेगा। मॉनसून की फोरकास्ट तो होती है लेकिन वो फोरकास्ट सफल नहीं होती। फिर भी ये कुंदरू फल रहे हैं, वरना ये कुंदरू हमारे टोकरी भर भर के निकलते थे। अभी इनकी क्वांटिटी कम हो गई है, इनकी साइज कम हो गई है। तो इन दिनों बगीचे में लग रहा है तोरी, लौकी, कुंदरू, पालक और चौलाई। और जब भी मैं ये कुंदरू हार्वेस्ट करती हूँ तो उसके बाद मैं बेल की क्या केयर करती हूँ। जो पुरानी टहनियाँ उनमें फ्रूटिंग नहीं होती, बेल जो आगे को ग्रोथ होती है उसमें ही फ्रूट आता है। तो बेल की ग्रोथ आगे होते रहना ज़रूरी है। तो जो मेरा टब है इसमें मैं जहाँ इसकी रूट है उस पर मैं करीब 4-5 मुट्ठी के अंदाज से मिट्टी ज़रूर डाल देती हूँ। देखिए कितने सारे कुंदरू निकल आए, फिर भी टोकरी भर के ही निकल आए हैं। और 2-4 लोगों की फैमिली जो होती है उसमें ज़रा से कुंदरू सब्जी बन जाती है। सूखी बनाओ तो इतना पूरा लगता नहीं। तो और ये देखिए ये आखिरी लौकी, ये वही बेल है जिसमें 3 लौकियाँ थी, 2 हम इससे पहले वाले वीडियो में हार्वेस्ट कर चुके थे, ये आखिरी बची थी। और ये उधर कोने वाली बेल जिसमें देखिए 2 फल पॉलिनेट हुए लेकिन दूसरा स्वस्थ नहीं है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम 3G कटिंग करके बहुत सारे फल लेते हैं लेकिन उसमें से स्वस्थ तो मुश्किल से 1 या 2 ही फल होते हैं, बाकी फल पॉलिनेट ही नहीं होते। कद्दू भी आपको देखा ही आप पॉलिनेट हो गया है, पर इस बेल में 1 या 2 से ज़्यादा कद्दू नहीं लगेगा, ये मेरा अपना अनुभव है। कंटेनर में जब हम सब्जी लगाते हैं तो बहुत ही बड़ा कंटेनर हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ कम फ्रूटिंग होती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा मैंने अलग अलग कंटेनर में अलग अलग जगह पर बहुत सारी बेलें लगा रखी हैं। और उसका फ़ायदा यही होता है कि सब सब्जियां उसमें थोड़ी थोड़ी होती रहती हैं। और हमें एक बेल में अगर 2 फ्रूट में गिन कर चलती हूँ, 2 फ्रूट भी मिल गए तो हमारा काम बन जाता है। तो आप भी ये टिप है, आप ध्यान रखें कि बड़े बड़े कई कंटेनर अलग अलग ख़रीद लें और एक साथ 5-6 बेलें लगाएं। फिर वो 5-6 बेलों में एक एक करके फ्रूटिंग आती रहा है। एक साथ नहीं लगाएं तो थोड़े थोड़े अंतर पर लगाएं, पर आपके बगीचे में कई सारी बेलें होना चाहिए। और मिर्ची में खास करके ध्यान रखें कि ओवर वाटरिंग नहीं करें। ओवर वाटरिंग से मिर्ची का फूल जड़ जाता है, ये बात मैं लगभग हर वीडियो में बताती हूँ। तो कैसी लगी आज की हार्वेस्टिंग आपको ज़रूर बताएं, और मेरी पोइट्री कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।